नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज देखेंगे जो मैकमिलन बुक में फ्रेंड्स आपको दिए हुए होते हैं। तो हियर वी गो। पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाई। तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कौन सबमिट करता है, कौन इशू करता है? तो ये फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है। इनकम टैक्स रिपोर्ट होती है, लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट होती है, इसके अलावा जो है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी इनके द्वारा 3 रिपोर्टें दी जाती हैं, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा, बल्कि ये भी देखा था कि लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट जो होती है आरबीआई के द्वारा नीडेड होती है और इसका रिसेंटली जो है इसका फॉर्मेट चेंज किया गया था। अगर आपने लेक्चर लिया होगा डिटेल में तो आपने देखा होगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज, फाइनेंशियल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य क्या है? तो इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। तो फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है इंश्योर करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इंटरनल ऑडिट जनरली कौन लेता है? Internal audit is generally undertaken by DADAD is aimed at ensuring the accuracy, correctness of the books of account of the bank। तो बैंक की बुक की एक्यूरेसी और करेक्टनेस को ठीक करने के लिए इंटरनल ऑडिट कौन करता है? तो फ्रेंड्स ये बैंक के खुद के स्टाफ द्वारा की जाती है। कौन? बैंक्स ओन स्टाफ द्वारा। इंटरनल ऑडिट है इसलिए इंटरनली ही करी जाएगी, राइट। इंटरनल ऑडिट इज एम्ड एट, इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बैंक। यही होगा इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य, होगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है बैंक की उसमें एक्यूरेसी और करेक्टनेस हो। ठीक, ये हो गया। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है? फॉरेंसिक ऑडिट एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ एविडेंस इन कोर्ट। तो यस, ये पूरी डेफिनेशन ही एक तरीके की उठाई गई है। टैक्स ऑडिट एनालिसिस ऑफ टैक्स रिटर्न, जो टैक्स रिटर्न सबमिट करता है, यस। ओनली लार्ज बारोअर अकाउंट आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू द स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट, करेक्ट है ये भी। मैनेजमेंट ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। तो ये बात सही नहीं, मैनेजमेंट ऑडिट नाम होता है लेकिन इसको ऑडिट केवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है यहाँ। फिर आ जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर बैंक्स अंडर व्हिच लॉ। किस लॉ के तहत स्टैट्यूटरी ऑडिट को मैंडेटरी किया गया है बैंकों के लिए? तो ये फ्रेंड्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 30 एंड सब सेक्शन 1 ये कहता है भाई कि ये मैंडेटरी है। ओके, तो बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। फटाफट क्विक रिव्यू करेंगे हम। सो हियर इट इज। पहला, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कौन इशू करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर द्वारा किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल ऑडिट का क्या होता है? तो ए आंसर होगा, इंश्योर करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर पिक्चर दिखा रहे हैं, फेयर व्यू दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनल ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो इंटरनल ऑडिट बैंक के खुद के स्टाफ द्वारा किया जाता है। सो आंसर विल बी डी। फिर आ जाता है कि इंटरनल ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है? सी इसका आंसर होगा, इंश्योर करना कि एक्यूरेसी और करेक्टनेस जो है मेंटेन रहे बैंक के बुक ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है। फिर आ जाता है हमारा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो डी सही नहीं, कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है हमेशा मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है बैंक की, ये गलत है यहाँ पर। फिर है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है मैंडेटरी है किस एक्ट के तहत? तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है मैंडेटरी हो जाता है बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 30 सब सेक्शन 1 के तहत। ठीक है, तो बस यहीं पर बात अपनी खत्म हो जाती है फ्रेंड। होप है आपको लेक्चर पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।